क्या आप भी सोच रहे हैं कि यही सही समय है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का? तो बिल्कुल सही सोचा है। अगले 3 से 4 महीने में आपको आपके जिंदगी का सबसे बढ़िया मौका मिलने वाला है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का। और एक इक्विटी इन्वेस्टर के जीवन में ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। हर 8 से 10 साल में मार्केट एक इन्वेस्टर को ऐसा मौका देता है। इक्विटी में निवेश करने का 2 जरिया है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड है कि आप स्टॉक्स खरीदो और इनडायरेक्ट मेथड है आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करो। आप शेयर मार्केट में डायरेक्टली कैसे निवेश कर सकते हो, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो जरूर देख लेना। मैं ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा। और इस वीडियो में मैं कुछ इनडायरेक्ट ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। हम यहाँ पे 5 म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में से हर कैटेगरी के एक फंड को लेकर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हम लोग सिर्फ कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि उनका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है और वो आगे कैसा परफॉर्म कर सकता है। इस वीडियो में कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज हुए हैं, जैसे कि NAV, जिसका मतलब है नेट एसेट वैल्यू, मतलब जैसे शेयर्स का मार्केट प्राइस होता है, म्यूचुअल फंड्स का हर एक यूनिट का वो प्राइस होता है, जिसको हम लोग NAV बोलते हैं। फिर एक्सपेंस रेशियो और तीसरा पॉइंट है एग्जिट लोड्स। एग्जिट लोड्स तभी चार्ज होता है अगर आप किसी फंड से एक स्पेसिफिक टाइम के पहले अपना पैसा निकाल लेते हो। ये हर एक फंड का अलग अलग होता है, तो वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा हर एक फंड के साथ। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बेसिक्स के बारे में नहीं पता है तो आप मेरे म्यूचुअल फंड बेसिक्स के ऊपर जो वीडियो है वो भी देख सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो पहले देखो, ताकि आपको ये वीडियो देखने में और समझने में आसानी हो। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर कार्ड पे दे दिया है, आप वो एक बार जरूर देख लेना। सबसे पहले हम लोग लार्ज कैप फंड्स के बारे में बात करेंगे। लार्ज कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो बड़े कंपनीज में अपना ज्यादातर पैसे लगाते हैं और इसीलिए इसका रिस्क और रिटर्न दोनों एक स्मॉल कैप या मिड कैप फंड से कम है। और इस कैटेगरी में एक बेहतरीन फंड है SBI ब्लू चिप फंड। अब चलिए ये देखते हैं कि ये फंड कहाँ कहाँ अपना पैसा लगाता है। ये फंड करीब 94.5% स्टॉक्स में निवेश करता है, जिसमें से करीब 74.89% लार्ज कैप स्टॉक्स में होता है, 7.95% मिड कैप स्टॉक्स में होता है और करीब 1.24% स्मॉल कैप स्टॉक्स में होता है। ये फंड बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बनाया गया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है करीब 1.85%। ये एक्सपेंस रेशियो फिक्स नहीं रहता है और ये बीच बीच में फंड हाउसेस इसको चेंज करता रहता है, तो आप निवेश करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लेना कि इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। इसमें आपको 1% का एग्जिट लोड भी लगता है अगर आप 1 साल के पहले अपना निवेश को निकाल लें। लॉन्ग टर्म में इस फंड से आप करीब 12 से 15% का एनुअल कंपाउंडेड रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि किसी भी अन्य डेट इंस्ट्रूमेंट से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अभी चलते हैं सेकंड कैटेगरी में, जो कि है मिड कैप फंड। और इस कैटेगरी में एक्सिस मिड कैप फंड एक बहुत ही अच्छा फंड है। ये फंड अपना ज्यादातर पैसा मझौले कंपनीज में निवेश करता है और इसीलिए इसको मिड कैप फंड बोलते हैं। ये फंड अपने टोटल पैसे में से करीब 83.32% शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। उसमें से करीब 11.6% लार्ज कैप्स में, 59.8% मिड कैप्स में और 5.94% स्मॉल कैप्स में। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है, करीब 0.56%, और इसमें आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज होता है अगर आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% या उससे ज्यादा 1 साल के अंदर अंदर निकाल लें। ये फंड लॉन्ग टर्म में करीब 15 से 18% का CAGR रिटर्न दे सकता है। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी पे, जो कि है स्मॉल कैप फंड्स। इस कैटेगरी में फिर एक बार मैंने SBI का SBI स्मॉल कैप फंड को चूज किया है और ये फंड मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड होते हुए भी अपने टोटल पैसे का 91.29% इंडियन इक्विटीज में निवेश करता है, जिसमें से करीब 74.16% स्मॉल कैप्स में निवेश करता है, 2.21% लार्ज कैप्स में और 8.52% मिड कैप्स में निवेश करता है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.93% और एग्जिट लोड है 1%। इस फंड से आप लॉन्ग टर्म में करीब 18 से 20% का CAGR रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप विश्वास नहीं करोगे कि ये फंड ने तो 2017 में 100% से ज्यादा रिटर्न दे दिया था। अब नेक्स्ट कैटेगरी है
मल्टी कैप फंड्स का। टेक्निकली देखा जाए तो हर एक म्यूचुअल फंड मल्टी कैप फंड ही होता है। जैसे कि आपने पिछले तीनों कैटेगरी में देखा कि वो फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों टाइप की कंपनीज में ही निवेश करते हैं। मल्टी कैप फंड्स में से जिस फंड ने सबसे स्टेबल रिटर्न दिया है वो है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। ये फंड अपना 67.34% पैसा लार्ज कैप्स में लगाता है, 23.61% पैसा मिड कैप कंपनीज में लगाता है और करीब 1.78% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में लगाता है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.72% और एग्जिट लोड है 1% अगर आप 1 साल के पहले ही अपना पैसा विथड्रॉ कर लेते हो। ये फंड एक लार्ज कैप फंड्स के जैसे ही 10 से 13% का CAGR रिटर्न दे सकता है। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी जो कि है ELSS या फिर टैक्स सेविंग्स फंड का। सारे कैटेगरीज में से ये कैटेगरी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें आपका निवेश भी होता है और आपका टैक्स भी सेव होता है। इस फंड का सबसे अच्छा चीज जो मुझे लगता है वो है इसका 3 साल का लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड मतलब अगर आप आज निवेश करते हो तो आप 3 साल के अंदर अंदर आपके पैसे निकाल नहीं पाओगे। ये एक नए इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि नॉर्मली जब भी कोई नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है कुछ महीने में अगर मार्केट डाउन हो जाता है तो वो पैनिक में आके अपना पैसा लॉस में ही निकाल लेता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपको आपके इन्वेस्टमेंट को टाइम देना चाहिए क्योंकि टाइम के बिना वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट को सही टाइम दोगे, कम से कम 3 साल, तो आप भी देखोगे कि आपका इन्वेस्टमेंट जरूर परफॉर्म करेगा। और जिनको भी टैक्स सेविंग्स करना है उनको ये फंड में जरूर निवेश करना चाहिए। कोई भी लाइफ इंश्योरेंस या अन्य किसी डेट फंड के मुकाबले ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। और इस कैटेगरी में जो फंड मुझे पसंद है वो है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये फंड करीब 72.12% लार्ज कैप्स में निवेश करता है, 18.76% मिड कैप्स में निवेश करता है और 4.89% स्मॉल कैप्स में निवेश करता है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.93% का है और इस फंड का कोई एग्जिट लोड है ही नहीं। लंबे अवधि में इस फंड से आप करीब 15 से 18% का CAGR रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये था वो 5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आशा करता हूँ कि ये डिटेल्स आप सभी को बहुत हेल्प करेगा और अगर यहाँ तक देख लिया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि हमारे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अगले वीडियो तक मैं आप सभी से आज्ञा चाहूँगा। टेक केयर एंड जय हिंद।